नमस्कार बच्चों। पिछली बार हमने शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीति काल, आधुनिक काल और भक्ति काल के बारे में पढ़ा था। और कुछ जीवनी के अंदर, चाहे वो गद्य की हैं या पद की हैं, कवि या लेखक कोई भी हैं, उनकी जीवनियों में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें समझने की ज़रूरत होती है। नहीं तो जब तक अर्थ पता नहीं होता तो हम भी उसमें असमंजस में ही रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनमें कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो हमें समझने चाहिए। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, संस्मरण, रेखाचित्र, गद्य काव्य या गद्य गीत, रिपोर्ट ताज, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य और डायरी। ये सारे शब्द हैं जो जिनको परिभाषित किया है वो इस प्रकार से हैं। नाटक किसे कहते हैं? रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। इसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। नंबर 2, एकांकी एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी समस्या, घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। अब आता है उपन्यास। किसी विस्तृत कथा वस्तु के पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। निबंध, जो हम निबंध भी लिखते हैं, निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। आलोचना, किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना, उस रचना की आलोचना करना कहा जाता है। आलोचना के लिए समीक्षा तथा समालोचना शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जीवनी, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा, जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। यात्रा वृत्त, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है, उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। संस्मरण, किसी स्मरणीय घटना या तथ्य की जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। रेखाचित्र, जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, उसे रेखाचित्र कहते हैं। गद्य काव्य या गद्य गीत, जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है, उसे गद्य काव्य अथवा गद्य गीत कहते हैं। रिपोर्ट ताज, जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, उसे रिपोर्ट ताज कहते हैं। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट यानी मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्न उत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। पत्र साहित्य, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तब वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। डायरी, जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं।